हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी संस्कृत का दो महत्वपूर्ण श्लोक ब्रैकेट में आपका पद्यांश रख लीजिए, हिंदी संस्कृत का पद्यांश लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 7 नंबर का होता है। जिस प्रकार से आपका संस्कृत का गद्यांश आपका 7 नंबर का होता है, सेम उसी प्रकार से श्लोक कह लीजिए या पद्यांश कह लीजिए, ये भी आपका 7 नंबर का दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में श्लोक को लिखें, यानी संदर्भ और अनुवाद किस प्रकार से लिखें ताकि जो एग्जामिनर हमें 7 नंबर दे सके। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर प्राप्त हो सके। तो देखिए, 2 श्लोक दिए हुए हैं, यानी 2 श्लोक आपको दिखाएंगे और किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है तो मैं दिखाऊंगा। देखिए, क्लास 12 हिंदी संस्कृत 2 महत्वपूर्ण श्लोक जो कि चैप्टर से है और हर साल ये चैप्टर से पूछा जाता है। मैं आपको दिखा दूं, पहला आपका श्लोक है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं, जो कि पहला श्लोक ये है और दूसरा श्लोक ये है। तो मैं बता दूं कौन कौन से चैप्टर से लिया गया है। पहला जो श्लोक है ये है जातक कथा, यानी जो पहला आपका श्लोक है ये जातक कथा से लिया गया है। लेकिन जो दूसरा श्लोक है सुभाष रत्नान, ये दोनों जो चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से आता है, यानी जो सुभाष रत्नान और जातक कथा है इन्हीं से आपका श्लोक आता है, कोई बाहरी नहीं आता है। तो इन्हीं में से आप तैयार करके जाना, आपको 7 नंबर जरूर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अभी पहले मैं पढ़ लेता हूँ आपको। देखिए, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आपका श्लोक पूछा जाता है, मैं दिखा दूँ आपको। पहले बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछा आएगा कि निम्नलिखित में से 2 श्लोक दिए होंगे अथवा लगाकर, इन्हीं में से संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना रहेगा। 2 श्लोक दिया होगा अथवा लगाकर, यानी यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे ये दोनों श्लोक मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। देखिए, अथवा इस प्रकार से आपका लगा रहेगा, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे आप नीचे वाला कीजिए, तो दोनों इस प्रकार से रहेगा। तो आपको दोनों में दिया होगा। अब मैं आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, सॉल्व किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको करना है। तो दोनों में से जैसे आपको ये पहला वाला आता है, ना माँ रोचते कुद्र भद्र व उल्लू। देखिए, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। ना माँ रोचते कुद्रो भद्र व कुल्लु कस्य भिषेचनम अगुदृश्य मुख्य पश्व कथ कुद्रो भविष्यति। तो एक प्रकार से जातक कथा का एक श्लोक हो गया। दूसरा जो है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते। देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्याम धर्मस्य च धनस्य च। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका श्लोक है। श्लोक आपने पढ़ लिया और आपको श्लोक पहचानना आना चाहिए कि किस प्रकार से आपको श्लोक पहचान लेते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी होती है और संदर्भ लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे आपको पहला आपका जो है नामा रोचित, जो कि जातक कथा से लिया गया है, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो अब आपको पहचानना, जैसे एग्जामिनर के तौर पर, यानी आपको पास 2 श्लोक है। अब 2 श्लोक है, 2 श्लोक को तो लिखेंगे नहीं क्योंकि दोनों श्लोक में से बस आपको एक ही करना है। तो एग्जामिनर को कैसे पता चले उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने पहला वाला सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने से क्या डालना है, प्रश्नोत्तर डाल देना है कि प्रश्नोत्तर नंबर, जो प्रश्नोत्तर नंबर 9, 10, 11, 12 जो भी आपको डालना होगा, जिस पर आपका श्लोक होगा उस पर आप डालेंगे। उसके बाद में जैसे आपको डालना है नामा रोचते, तो यहाँ पर आपको क्या किस प्रकार से डालना है, देखिए, नामा रोचते। देखिए, यहाँ पर ऐसे डॉट 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 कर दे रहा है। देखिए, डॉट डॉट करने के बाद में ये देखिए कहाँ लिखा है, नाम आ रोचते हमने लिख दिया। उसके बाद में कुद्रो भविष्यते, अब आपको ये लिखना है। देखिए, कुद्रो भविष्यत। हाँ, अब एग्जामिनर को पता चल गया कि हाँ आपने पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं या दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख देना है। उसके बाद में क्या करना है, यानी आपकी कॉपी में दिया होगा कि निम्नलिखित में से दोनों में से आपको एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। अब आपने इस प्रकार से लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, आपको डालना है संदर्भ। क्या डालना है, आपको संदर्भ डालना है। तो संदर्भ किस प्रकार से आपको डालना है, ये देखिए, आपको डालना है संदर्भ इस प्रकार से। देखिए, अब संदर्भ आपने डाल दिया। अब नीचे क्या करेंगे, आप नीचे जो है ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन कर देना ताकि दिखने में अच्छा लगे। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपका रेड
स्केच जो है उसको दिखा रहा हूँ। तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगे तो आपको काफ़ी अच्छे एग्जामिनर जो है वो मार्क देकर जाएगा। याद रखिएगा। तो आप राइटिंग में लिखिए। अब देखिए संदर्भ में हमें क्या लिखना है। जैसे जो हमारा पहला श्लोक है, ना माँ रोचते कुद भद्र, दोनों में से आप चाहे जो भी कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, चाहे आप कहिए मैं ये वाला सॉल्व करा दूँ, ये वाला या ये वाला, तो मैं दोनों एक ले रहा हूँ। बस आपको चैप्टर का नाम पता चलना चाहिए, और हिंदी में अनुवाद अलग अलग होगा। याद रखिएगा, हिंदी में अनुवाद भी अलग होगा, और संदर्भ में बस आपका ये चेंज हो जाएगा कि इस चैप्टर से लिया गया है। तो मैं आपको संदर्भ लिखकर दिखा देता हूं। देखिए, प्रस्तुत श्लोक, देखिए प्रस्तुत, देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक, आपको इसी प्रकार से लिखना है। बोर्ड एग्जाम में याद रखना है आपको इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। कोई भी काट पीट नहीं करना है, ज़्यादा गलतियां भी नहीं करना है। और आप यदि इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको 7 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। याद रखिएगा स्टूडेंट। देखिए संदर्भ आपको इसी प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ, क्योंकि ये श्लोक से लिया गया है। यदि आपका ये गद्यांश में होता तो वही डालना होगा कि प्रस्तुत गद्य अवतरण, क्या डालना होता, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक। लेकिन ये श्लोक से लिया गया है, यानी श्लोक ब्रैकेट में आप पद्यांश भी रख सकते हैं, क्योंकि इसको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी गद्यांश और पद्यांश जिस प्रकार से आपका हिंदी में आपको पता होगा गद्य और पद्य होता है, उसमें आपका 10 नंबर दिया जाता है। इंटर में जो क्लास 12 हिंदी के छात्र होते हैं उसमें 10 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन जो श्लोक होता है हिंदी संस्कृत का, जैसे दोनों भाग डिवाइड जो है, सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी खंड का खंड खा, तो 50-50 नंबर का आपका दोनों सिलेबस के आधार पर होता है। सेम जिस प्रकार से आपका गद्य में होता है, सेम इसी आपका हिंदी संस्कृत में होता है। तो देखिए संदर्भ में आपने क्या लिखा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में क्या लिखना है, देखिए आपको अब ब्लैक पेन का यूज करना है। देखिए क्या लिखना है यहाँ पर, संस्कृत। क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है संस्कृत, जैसे हमने लिख दिया। देखिए संस्कृत लिख दिया है। उसके बाद में क्या करना है, देखिए संस्कृत भाग, यानी संस्कृत भाग से तो लिया गया। तो देखिए संस्कृत भाग, यहाँ पर इस प्रकार से आपको अंडरलाइन कर देना है, ब्रैकेट में कर देना कि हाँ संस्कृत भाग लिया है। तो देखिए संस्कृत भाग में संकलित, में संकलित जातक कथा, यानी जातक कथा से तो लिया गया, यानी जो चैप्टर का नाम है संस्कृत का, जो हमने श्लोक लिया है जिस चैप्टर से, उसका नाम है जातक कथा। देखिए जातक कथा। तो यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर देना है कि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि जहाँ पर आपको लगे कि की पॉइंट है वहाँ पर आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और वो फोकस जो है, फोकस एग्जामिनर का सीधा वहीं पर जाए। तो देखिए संदर्भ में जातक कथा हमने लिख दिया इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। जातक कथा नामक पाठ के, देखिए नामक पाठ के, देखिए नामक जातक कथा नामक पाठ के उल्लू, देखिए उल्लू शीर्षक से अवतरित है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उल्लू कजातम, देखिए यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से जरूर यूज करना, क्योंकि ब्लैक पेन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, जहाँ पर लगे कि हाँ की पॉइंट है। उल्लू कजातम शीर्षक से अवतरित है, यानी किससे, उल्लू कजातम शीर्षक से अवतरित है। आपको सेम इसी प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से, क्योंकि 2 नंबर आपका इस संदर्भ का होता है, अनुवाद का आपका 5 नंबर होता है। देखिए अवतरित, अवतरित है। तो देखिए आपका ये संदर्भ लिख चुका है, आप देख सकते हैं संदर्भ में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उल्लू के जातम शीर्षक से अवतरित है। तो आप देख सकते हैं हमने ये लिख दिया है। अब इसका अनुवाद करते हैं, यानी जो आपका ये है कि ना माँ रोचते कुद्र भद्रवा, इसका हमें क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद निकालना, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो 2 नंबर आपका संदर्भ के लिए देता है, 5 नंबर आपको हिंदी में, जो इसका हिंदी में आपको मीनिंग जो निकालेंगे उसके लिए आपको दिए जाएंगे ये नंबर। तो देखिए आपको किस प्रकार से इसका
वो निकालना है, यानी अनुवाद किस प्रकार से आपको निकालना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आपको क्या हो जाना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में जब आप हिंदी का पेपर देने जाएँ तो आपको ये, यानी जो आपका यदि पद्यांश या गद्यांश सॉल्व कर रहे हो तो उनमें आपको चैप्टर का नाम यदि आप पहचानना जान गए तो काफ़ी में होता है जो आपका गद्यांश या पद्यांश होता है संस्कृत का, उसी में आपका मिल जाता है की पॉइंट। जैसे यहाँ पर लिखा है उल्लुकस्य विशेषणम, तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट तो समझ गए होंगे कि ये जातक कथा से लिया गया है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, सर्व विद्यानाम धर्मस्य धना से, तो यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको तो माइंड में आ जाएगी कि हाँ इस चैप्टर से लिया गया हिंदी संस्कृत की सुभाष रत्नाम या जातक कथा या नृत्य दिलीप या कोई भी एनीथिंग को यदि आपने धर्म जो आपके यानी पद्यांश या श्लोक सॉल्व किया होगा आपको तो याद हो जाएगा। अब चलिए इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है, तो हिंदी में अनुवाद किस प्रकार से करेंगे देखिए। आपको अब यहाँ पर इस प्रकार से डालना है, राइटिंग में लिखिएगा, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, बस आप राइटिंग में लिखिएगा, हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया है। अब यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है अनुवाद। जिस प्रकार से हमने ये डिजाइन बनाई है ये आपको बिल्कुल भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, हमने दिखाने के लिए जो भी किया है मैं आपको बता भी देता हूँ, डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ। साथ में आप बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लू पेन के अलावा कोई भी अदर पेन को यूज नहीं करना है। तो ये देखिए अनुवाद हमने कर दिया। अब अनुवाद किस प्रकार से करेंगे, तो तुम्हारा उल्लू का राज्य विकेट मुझे अच्छा नहीं लगता, जो इसमें बताया गया है श्लोक में। देखिए तुम्हारा, अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लगे कि हाँ ये है तुम्हारा, ये ज़्यादा बड़ा में नहीं है क्योंकि ये आपका श्लोक है। यदि गद्यांश होता हिंदी संस्कृत का तो वो थोड़ा बड़ा में होता, तो उसके लिए बड़े पैमाने पर उसका जो अनुवाद देना होता। तो तुम्हारा उल्लू, देखिए तुम्हारा उल्लू का राज्य, देखिए तुम्हारा उल्लू का राज्य गलत हो चुका है, राज्य तुम्हारा उल्लू का में राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं, देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। इस क्रोध विहीन, देखिए इस का मुख देखो, का मुख देखो क्रोध में कैसा होगा। तो देखिए हमने ये देखिए अब अनुवाद लिख लिया है। जो ये आपका पहला था श्लोक कि नाम आरोचते कुद्रभद्र व उल्लू कस्य विसेचनम अकुदृश्य मुख्य पश्व कथ क्रुद्धो भविष्यति। तो इसका हमने संदर्भ भी लिख दिया, अनुवाद भी लिखा है। अनुवाद में क्या है कि तुम्हारा उल्लू का, देखिए यहाँ पर हमने गलत किया था, तो गलत में आपको जब जहाँ पर भी गलत लगे तो वहाँ पर बस आपको ऐसे ही कर देना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये कटा हुआ है। और यदि आपने इस प्रकार से घोषणा स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, एग्जामिनर को एक इरिटेट फील होगा कि आपने किस प्रकार से क्या, एग्जामिनर उस आपको प्रश्न में नंबर नहीं देगा। याद रखिएगा ये गलती नहीं करना, जहां भी लगे कि कट है, जैसे हमने यहाँ पर का गलत किया हो तो ऐसे इस प्रकार से कर देंगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगी कि ये गलत है। तो देखिए जो अनुवाद में कि तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख देखो क्रोध में कैसा होगा। यानी जो उल्लू है उसका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि राज्याभिषेक में कहते हैं कि काफ़ी लोग जो वहाँ पर उपस्थित लोग होते हैं वो कहते हैं कि इनका राज्याभिषेक मत करो, यानी क्रोध में जो इनका मुख होगा, यानी जो इनका चेहरा होगा किस प्रकार से दिखेगा, इनका राज्याभिषेक मत करो। तो ये इसमें संदर्भ में बात हुई थी, तो संदर्भ हमने लिख दिया कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक भाग में संकलित जातक कथक नामक पाठ से उल्लूकृत जातक शीर्षक से अवतरित है। उसके बाद में हमने इस प्रकार से भी आपका बता दिया, अनुवाद भी हमने बता दिया। सेम इसी प्रकार से आपका इसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमने बताया कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित भाग से, देखिए यहाँ पर किसे संस्कृत भाग से तो कंपलसरी ही लिखना, लेकिन यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, सुभाष रत्नान ही हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सुभाष रत्नान संस्कृत भाग से जो सुभाष रत्नान पाठ से अवतरित है, बस आपको यहाँ पर लिख देना, इसकी भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अनुवाद कर देंगे, आपको 7 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, ये कोई भी कर सकता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। इसको है जो इस श्लोक को कोई भी सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। बस इसमें थोड़ा माइंड की और चैप्टर का नाम यदि आप जानना स्टार्ट कर देंगे या अनुवाद करना तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। और चैनल पर अभी भी नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।